चलो फिर आज हम 6 पॉइंट मतलब 7 पॉइंट सॉरी, जो सेकंड बुक का इंटीग्रल का हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था। हेलो। प्रोडक्ट रूल। मैं अपना माइक लगा लेता हूँ, इसमें सही रहेगा। अच्छा, तो उसमें कहाँ तक किस क्वेश्चन पे हमने कर लिया था। प्रोडक्ट रूल तक हो गया था, उसकी बाद वाली एक्सरसाइज। ये पूरा हो गया था। हाँ। ओके। मतलब ये 7.6 एक्सरसाइज पूरी होगी, राइट। हाँ। ओके, तो अभी सम अदर टाइप ऑफ इंटीग्रल्स यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं, जो हमने पीछे पढ़े हैं कुछ फॉर्मूले, उसी टाइप के कुछ फॉर्मूले बट थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे इसमें दे रखा है आपका सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ, क्या है, सम इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, ठीक है। तो इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, ठीक है। तो जैसे अभी मान लो हमने पीछे पढ़े थे, उसका ही थोड़ा अलग फॉर्म है, मैं आप बता दूं किस फॉर्म के होंगे यहाँ पर। जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यह हमें निकालना है। एक फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग होगा, उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं वैसे, ठीक है। तो बट उसका डेरिवेशन आप क्या करेंगे, मेरे को सॉल्व करके भेजेंगे, और नहीं हो तो फिर मैं बता दूंगा। डोंट वरी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है। um, इसका होगा आपका क्या था, आई गेस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एंड फिर आपका दूसरा वाला जो आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका ऐसा है एक्स अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टू, और यहाँ प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आपका ये वाला फॉर्मूला होता है इसमें, तीसरा फॉर्मूला जिस टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो होता है आपका एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तीन फार्मूले होते हैं, इन्हीं तीन फार्मूलों पर जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है बेस्ड है, ठीक है। तो जस्ट मिनट, यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है तो मैं उसको कर देता हूँ पहले, ठीक है। थोड़ा करेक्शन है, वो करेक्शन को ये वाला है। जैसे यहाँ पर आपका आएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, एंड यहाँ माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। मतलब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन टू आएगा, एंड यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन टू आएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो फंक्शन है, देखो एक हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊँ, ट्रिक या एक तरीका है याद करने है इनको, कि ये इसका इंटीग्रल क्या होगा वो आप कैसे करेंगे। ये देखिए कि जो इसको वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो इसका इंटीग्रल में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, ठीक है। एंड इसका जो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स इसके इंटीग्रल में ये आएगा, और ये वाला जो पोर्शन एक टाइप से कॉमन ही है, सब में x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कॉमन है, ठीक है। एंड यहाँ माइनस और प्लस का थोड़ा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू सब में है, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद किया जा सकता है, समझे? हाँ। अलग समझ में आया? हम्म, ठीक है, ओके। तो अभी हम एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, आप मेरे को क्या करेंगे, ये जो इसके इसका डेरिवेशन है वो करके भेजेंगे, ठीक है। एंड देन हम क्या कर सकते हैं फिर उसको, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। समझ गए? अम, तो अभी चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज है आपकी 7.7, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अंडर रूट 4 - x²। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन करना है हमको, हमें अंडर रूट 4 - x² को इंटीग्रेट करना है। ये तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, ठीक है। पहले हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट, किसी भी इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करेंगे तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, थोड़ा सा इसको, उस फॉर्म को हम दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x² और ये dx। क्या ही लिखा है ऐसे, किधर को लिखा है? हम्म, ठीक है। अभी इसको सीधे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस x² हो जाएगा, प्लस a² अपॉन 2, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स, इसके लिए साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये साइन इनवर्स x/2 मतलब a आता तो 2 यहाँ पे है, 2 आ जाएगा, प्लस c। अब क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पर c कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये जाएगा x/2 अब इंटू अंडर रूट में एक्स 4 - x², और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स x/2 प्लस c, ठीक है। तो i इक्वल टू ये आ जाएगा आपका। समझिए इतना, इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना है ना? ओके चलो। तो अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका इंटीग्रेट, मतलब लाइक सेकंड वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन 1 - अंडर रूट में 1 - 4 x² dx, ठीक है। और अभी इसको हम क्या करेंगे, देखो 4 x को ना 4 को कॉमन निकाल लो, तो 4 को हम निकालेंगे कॉमन, ये आएगा यहाँ 4 मतलब सॉरी, अंडर रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा आपका 1/4 - x² dx। ये समझ में आया आपको कैसे किया मैंने, क्या किया यहाँ पर? ऐसा कर सकते हैं ना? ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल इसको उसी फॉर्म में ले आओ जिस फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी पीछे हम जो फॉर्मूले देखे हैं, वो हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx, ठीक है। सही है। अब इसी को उसी फॉर्म में लिख लो, 2 यहाँ ब्रैकेट मतलब होल को मल्टीप्लाई करेगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा, आई मीन x/2 अंडर रूट में x² मतलब सॉरी ए स्क्वायर क्या है 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 कर लो उसको सीधे, और माइनस x² प्लस a² अपॉन 2, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर,
अपॉन टू। अब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए के यहाँ पे 1/2, ठीक है, इतना समझे आप? हाँ। ओके, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर टू, तो बाहर आ जाएगा, टू बाहर ही रहेगा मैं फिलहाल, ठीक है। और इसको आप चाहो तो सिंपल कर लो, ऐसे लिख सकते हो, फोर से हम मल्टीप्लाई करें तो 4x² हो जाएगा, और ये आ जाएगा आप 4, और ये हो जाएगा आपका लाइक 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 को हम मतलब 4 को, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा, वैसे हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट c लगा देंगे बिकॉज ऑफ द इंडेफिनिट प्रॉपर इंडेफिनिट नेचर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब 2 से आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 से उसको 4 को काटेगा, ये कैंसिल करेगा, तो ये x/2 अंडर रूट में 1 - 4x², और 8 को काटे तो 1/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x + c, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इसका ऐसे, ये हो जाएगा, समझ में आया आपको? हाँ। इसमें कुछ पूछना है? हम्म, ओके, तो आगे बढ़े। हाँ। ओके, दोनों को ही कोई इश्यू नहीं है ना? नहीं। ओके, तो थर्ड बार देखो, 4x² + 4x + 6। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² + 4x + 6 dx, ठीक है, सही है। अब देखो इस ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, वो ऑफ कोर्स वहाँ पर माइंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, x² तो है 2x है नहीं 4x, राइट। 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, x² इंटू 2 × 2 × x, राइट। हाँ। और +6 है, तो अब एक देखो यहाँ पर, इसको मैं a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिखूंगा। a + b क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये 4x के सामने प्लस का साइन है, राइट। तो x तो यहाँ a तो आपका x हो गया, b हमें ढूंढना है, b आपका यहाँ पर 2ab होता है, 2a तो ये हो गया और b ये है, राइट। b आपका 2 होगा, तो हमें 2 चाहिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 2 का स्क्वायर चाहिए 4, राइट। मैं अब 6 को क्या करूंगा, 4 + 2 लिख सकता हूँ, 4 + 2, सही है। हाँ। अब देखो इतने वाले उसको एक हम ग्रुप अप कर दें, इतने पार्ट को हम ग्रुप अप कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन x + 2 का होल स्क्वायर +2, 2 को अब देखो मैं फिर लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 2 को, और dx, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये x + 2 है, इसको समथिंग हमें t एक सिंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा, दो ये सिंबल सिंगल है। अब कैसे बताएंगे उसको, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम थोड़ा सा लगाएंगे, लेट करेंगे, वैसे ना करें तो कोई चेंज नहीं आएगा, रीजन इज लाइक क्योंकि यहाँ पर जो इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो 1 ही आएगा, तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा, बट स्टिल हमें एक आगे की जो मतलब मान लो कभी ऐसा नहीं होता है कि डिफरेंशिएशन करके 1 नहीं आता है, तो उस सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए हमें इसको टी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से इसको टी माना, तो यहाँ से आ जाएगा dt = dx आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है आपका किस में कन्वर्ट होगा, टी में, तो t² + √2 का होल स्क्वायर, जस्ट मिनट है काफी हाथ भी सर,
ओके, एंड डी टी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो अभी फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था उसी को हम लगा देंगे। क्या आएगा, टी इंटू टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब टू, रूट टू का स्क्वायर मतलब टू का सीधे लिख सकते हैं आप, अपॉन टू, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू मतलब टू का अंडू, अंडू टू का स्क्वायर करेंगे टू आएगा अपॉन टू इंटू, अब यहाँ पे क्या था, ये लॉग वाला वो आएगा यहाँ पे, लॉग टी प्लस ऐसे। अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है, अंडर रूट टू है तो अंडर रूट टू का स्क्वायर टू आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी। अब यहाँ पे आप टी की वैल्यू जो ये अभी हमने ऊपर रखी ना, मतलब एज्यूम की है, लेट की है, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, और टू से प्लस टू कट जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू अपॉन टू इंटू अंडर रूट में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना यहाँ पर। um, ओके, लॉग टू टी की जगह लिखेंगे हम एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू। ये हो जाएगा मॉड यहाँ पर बंद और प्लस सी। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, um, इस पर कहीं पूछना है आपको। no, ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। ओके, अंडर रूट में आ गया। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन इक्वल टू आई इक्वल टू, आई मीन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, थोड़ा सा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब हम कोई एक स्टेप को बीच में ब्रेक करते हैं तो वहां पे हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, वन डी एक्स। अगेन हमें यहाँ पे ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही, बट मैनिपुलेशन भी मैंने कहा जैसे समझ से हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब मैं इसको टू इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अब मुझे टू का स्क्वायर चाहिए तो मैं फोर ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ फोर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि यार कैसे वो करना है, तो मैं फोर माइनस कर देता हूँ, जस्ट अपने जो मैनिपुलेशन है वो आसान करने के लिए। ठीक है, मतलब ज्यादा हमें वो ना करना पड़े। अभी यहाँ पे क्या करें, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हेलो, um, इतने एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और फोर माइनस फोर प्लस वन कितना होता है, माइनस थ्री। अब माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं माइनस अंडर थ्री का स्क्वायर, मतलब थ्री को हम अंडर थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। um, ओके, अब यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला कौन सा, अगेन हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं टी, लेट एक्स प्लस टू इक्वल टू टी, सो इट विल इम्प्लाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये समझ में आ रहा है ना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। um, अलग समझ में आ रहा है आपको, um, पायल आप, um, दोनों से दोनों से मैं एक ही ना बोल रहे, पता नहीं क्या। ओके, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टी टी, और ये हो जाएगा आपको। अब इसके लिए फॉर्मूला बताओ तो क्या क्या बताया था अभी। हेलो, uh, बताओ फॉर्मूला क्या बताया था। plus a square upon 2 log mod x plus under root x square minus
ओके, तो अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू रख देंगे, राइट। टी की वैल्यू एक्स हाँ। प्लस टू। हाँ बोलो। हेलो। ना ना कुछ नहीं। पेपर आपको ज्यादा खराब गया है क्या? ना ठीक ही क्या। बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हारी आवाज, तुम लोग शांत क्यों हो गए? अरे वो नेटवर्क इशू हो रहा है ना। आवाज नहीं आ रही मेरी? ये आपको हमारी नहीं आ रही होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। तो इशू कहाँ पे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे वो लाइट गई है ना इधर। हाँ, लाइट तो नहीं है, मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा है ना, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? हाँ। नहीं आ रहा तो वो भी बता दो। बता देंगे। हैं? बता देंगे। अच्छा, तो अभी ये वाला समझ में आया आपको, ये बताओ पहले। हाँ। तो ठीक है, इतना काफी है, मैं आगे बढ़ूं? हम्म। बाबा जोर से बोलो ना, और हाँ। क्लियरली बोलो, क्लियरली। हाँ तो हाँ, ना तो ना। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो। नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आई इक्वल टू अंडर रूट में 1 - 4x माइनस 4x - x² और dx। अगेन इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो वही हमें थोड़ा देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं करके, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो यहाँ पे एक्स -4x और यहाँ पे मतलब 4x और x² के आगे माइनस माइनस है। तो कहने का अर्थ क्या होगा कि लाइक हम यहाँ से हमें पूरा लाइक जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यहाँ से माइनस कॉमन निकालने के बाद बनेगा, मतलब जो हम ग्रुप अप करेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके साथ जो हमें b² लाना है, इसको मैं a² मान लूं और इसको 2ab मान लूं, तो b² जो चाहिए वो भी माइनस में लाएंगे ताकि हम माइनस को कॉमन निकाल सके, ठीक है। तो इसको कुछ अब b हमें क्या मिलेगा या क्या चाहिए वो कैसे पता करेंगे? ऑफकोर्स वो 4x को थोड़ा सा तोड़ के या फैक्टराइज करके। तो ये -2 × 2 और इंटू एक्स और माइनस x², ठीक है, और ये dx। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ओके, अभी देखो यहाँ b क्या होगा, a ये हो गया, 2 ये हो गया, और b तो आपका 2 हो गया, तो 2² मतलब 4², 4 चाहिए। 4 यहाँ माइनस का चाहिए और इधर हम प्लस कर देंगे ताकि डिफरेंस कोई क्रिएट ना हो। तो 1 + 4 -4 माइनस, इसको अब मैं 4x ही लिख देता हूँ, वो जो समझाने के लिए वहां पर लिखा था, ठीक है। -4x और -x² एंड dx, ठीक है। अब इतने को हम ग्रुप अप करेंगे, पहले माइनस कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली कुछ ऐसा 1 + 4 = 5, और माइनस यहाँ से कॉमन निकाला तो 4 + 4x + x² एंड dx, ठीक है। और इसी को मैं थोड़ा सा कंसाइजली लिखूं तो ये हो जाएगा आपका √5 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ, √5 का होल स्क्वायर और -x + 2 का होल स्क्वायर एंड dx, ऐसे आ जाएगा। हाँ। अब हम क्या करेंगे, लेट अगेन करेंगे, इसको आई मान लो। लेट x + 2 = t, तो ये इंप्लाई करेगा dx = dt, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली वहां पुट अप कर दो, दैट्स इट, मतलब थोड़ा जो ट्रांसफॉर्म्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर और ये dx। सॉरी, ट्रांसफॉर्म लिखना था ना मैंने।
टी के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा बाई डी टी। अब यहाँ पर सिंपली हम जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी पीछे हमने देखा है फर्स्ट पेज में, उससे ये हो जाएगा आपका टी अपॉन टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आपका 5 - टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर मतलब 5/2 ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स टी अपॉन ए मतलब √5 प्लस सी। और यहाँ टी की वैल्यू x+2 यहाँ से रख दो। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ जाएगा आई इक्वल टू वेयर टी, आई मीन सॉरी, यहाँ पर टी, अब हम x के फॉर्म में इसको लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका x+2 अपॉन टू अंडर रूट में 5 - x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 5/2 साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट, सॉरी कहाँ है ध्यान मेरा, x+2 अपॉन √5 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। आपको समझ में आएगी? हाँ। आपकी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? आप बोली धीमा रहे एक्चुअली। हाँ। हाँ हाँ से कुछ आगे जा ही नहीं रहे हो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना, तो फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन सा वाला करें? ये सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन इसको देखें। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में x² प्लस 4x - 5 dx, यही है ना? हाँ। किताब खोल रखी है आपने? नहीं। वाह, बहुत अच्छा। यहाँ स्टैंडर्ड देखने आए हो ना? ये जोक भी तो अच्छे होने चाहिए। क्या? अच्छा, लाइट नहीं है? फिर से बोलो, तुमने कहा क्या वैसे? नहीं कुछ नहीं। स्टैंड अप के लिए जोक अच्छे होने चाहिए ना। स्टैंड अप के लिए जोक अच्छे होने चाहिए। हाँ, ये तो है, तभी तो हम स्टैंड अप नहीं है ना, हम्म, अदरवाइज स्टैंड अप ही सही रहता। वैसे मैं स्टैंड अप करूँ तो कैसा रहेगा? बकवास। बकवास? दोनों एक ही सुर में कह रहे, बाय गॉड। मैं सोच ही रहा हूँ ऐसे मैं स्टैंड अप करूँ अब थोड़ा थोड़ा, ऑनलाइन ऐसे वीडियो बनाऊं और डालूं। कैसा ख्याल है? जो करना है करो। जो करना है करो। मैं तुमसे राय पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपका लाइक ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। डालो सर। डालूं? नीचे लिखोगे ये स्टैंड अप है तो सीरियस इंसान कहाँ से आ गया? ओके चलो देखते हम हैं फिर। लिखेंगे ना। हैं? हम लिखेंगे ना। हाँ, सिर्फ शक्ल फनी थी, जोक्स तो अच्छे थे ही नहीं। केवल शक्ल अच्छी थी, जोक अच्छे नहीं थे? शक्ल फनी थी बस। जोक्स तो फनी थे ही नहीं। शक्ल को देख के हंसी आ रही थी, जोक्स तो थे ही नहीं अच्छे। ये भी अच्छा है, गुड, नॉट बैड दो, बढ़िया है। हमें तो हंसी आ रही थी इंसान के शक्ल को देख के, जोक तो थर्ड क्वालिटी के भी नहीं थे बोले।
चलो यही सही। कोई नहीं, कि सब तो शक्ल पे शायरी तो में मसला हंसेंगे नहीं। कुछ लोग। अब तो मैं पक्का ही करूंगा। इसका मतलब मेरी शक्ल हंसने वाली है तो बढ़िया है। जो थोड़े ढीले भी पड़ जाएंगे तो चलेगा। चलो, शायरी कहाँ से मिली वैसे आपको? हैं? शायरी शायरी? कौन सी शायरी? जो वो डीप वो लगाई थी स्टेटस। किसने पढ़ी हो शायरी? सबने। तुमने पढ़ी? हाँ। अरे क्या बताऊँ अब। हम थोड़ा रोमानी हो रहे हैं ना इसलिए। मिली कहाँ से? हैं? मिली कहाँ से? क्यों, ज्यादा ज्यादा ही अच्छी थी क्या? हाँ हाँ। सच में अच्छी थी? नहीं है तो ठिकाना नहीं बताना भाई तुम। वहीं से पढ़ोगे। ओके चलो, बताएंगे बताएंगे, डोंट वरी। पहले इसको देख लो, फटाफट करते हैं एकदम। ये क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। अब देखो, वही सिंपल हमने लाइक मैनिपुलेशन किया। और ऑफ कोर्स इसका थोड़ा सा अलग था। तो इसमें मैंने +4 इधर ले लिया एंड -4 इधर ले लिया। अब +4 क्योंकि आपको पता ही है, इसका मैं फ्रेगमेंट करूंगा 4x का, तो उसमें 2 आएगा b के तौर पर। तो 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ गया, एंड 4 माइनस करेंगे बिकॉज आई हैव एडेड इट। तो जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन, मैंने -4 कर दिया। -4 -5 को हम एक साथ लेंगे तो -9 आ जाएगा, ठीक है। और इसको एक साथ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x+2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x+2 को t मान लूंगा। तो अब यहाँ पे हम जस्ट जो वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx को dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हाँ। फॉर्म है। इसका सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, √a x² - a² का जो फॉर्मूला होता है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें हम t की वैल्यू सीधे x के फॉर्म में रख देंगे। तो x+2 अंडर रूट में, ओ नो, x+2 का होल स्क्वायर +9, और ये -9/2 log x+2 प्लस अंडर रूट में x+2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी आएगी इससे। हेलो? हाँ। हेलो? हेलो। हाँ। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? हाँ आ गया। इसमें कुछ पूछना है? ना ना। सच में नहीं पूछना है? मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ? नहीं। इतना घटिया पढ़ा रहा हूँ? के साथ ही इतना पता। तो ओके माइनस बना ओके लिया ना। ओके। मैं क्या? तो प्लस प्लस हम्म, प्लस हो गया। एक मिनट को, हाँ। मुझे तो कंट्रोल